जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया है ये बिल। असेंबली में सीटों के रिजर्वेशन की तजवीज रखी गई। पीओके के लोगों के लिए 1 सीट रिजर्व की गई। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह ने यह वाज़ेह किया है। बिल पेश करते वक्त असेंबली में सीटों के रिजर्वेशन को लेकर क्या सूरत हाल रहने वाली है। पीओके के लोगों के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रिजर्व की गई है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे और ऐसे में जो यहां सीटों के रिजर्वेशन को लेकर बात कही जा रही थी, अब वो लोकसभा में बिल आज पेश किया गया वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से फारूक वानी लगातार मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। फारूक, आपसे समझना चाहेंगे आज जो तरमीमी बिल यहाँ पेश किया गया है लोकसभा में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक बिल है ये, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी इससे दूर था, लेकिन अब 33% जो आरक्षण रखा गया है महिलाओं के लिए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या पार्लिमानी चुनाव, तो दोनों तरह से स्वागत किया गया है सभी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। खासतौर पर जो महिला विंग है कांग्रेस की या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, और अपनी पार्टी ने उसका स्वागत किया है और कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर की जो अब महिलाओं की क्षमता है वो और बढ़ेगी। खास तौर पर हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते थे, विधानसभा के चुनाव या दूसरे चुनाव, तो उसमें रिजर्वेशन जो है महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, केवल पुरुष ही हर तरह से मैदान में नजर आते थे। लेकिन अब की बार पहली बार हम देखेंगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी मैदान में नजर आएगी और 33% रिजर्वेशन जब उनको दी गई तो निसंदेही जितनी भी महिलाएं हैं वो उसका स्वागत कर रही हैं। खासतौर पर जो नई महिलाएं जो आ रही हैं, जिनकी शुरुआत अब राजनीति में हुई है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है और हर तरह के दरवाजे जो है वो अब खुले हुए हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए। और पहले ही जिस तरीके से यहाँ पे परिसीमन जो पूरा हो चुका और परिसीमन के तहत कई सीटें बढ़ गई हैं, विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर में, तो अब महिलाओं के लिए वहां भी अब उतरना आसान होगा और उनको अब चुनावी टिकट मिलेगी, वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जहां महिलाओं को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो कि काफी पिछड़ी हुई हैं इन चीजों से, उनको अब एक जगह मिली है, एक मुकाम मिला है जहां पे वो अपने आप को साबित कर सकती हैं, अपनी महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको आगे ला सकती हैं। और दूर दराज इलाकों में हम देख रहे थे महिलाएं जो हैं वो काफी बिछड़ी हुई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब इस बिल के आने के बाद जब वो मैदान में उतरेगी, चुनाव जीतेगी, तो जरूरी ये बात बनती है कि वो अपनी महिलाओं को वहां पर अपने पैरों पे खड़े करेगी, उनके जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढेगी, उनके लिए नई नई चीजें जो हैं वो योजनाओं के साथ उनको जोड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से जो हालात रहे हैं, तो महिलाएं जो हैं वो मानसिक तौर पर काफी पीछे चली गई हैं, तो उनकी उस मानसिकता को दूर करने के लिए ये एक कदम हम कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं भी अब अपनी मुद्दे, अपने जो बातें हैं वो अपने शेयर कर सकते हैं, अपने जो उनके विधायक बनेंगे उनके साथ महिला विधायक। लेकिन जो सीटों को लेकर जो बिल पेश किया गया है, इसमें 1 सीट जो है पीओके के लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है और 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंडित भी इसकी डिमांड कर रहे थे, पंडित समुदाय के लोग, जो पंडित समुदाय महिलाएं हैं, वो भी कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रखी गई है। वो विधानसभा चुनाव में आना चाहते हैं, वो अपनी बात आगे रखना चाहते हैं, लेकिन उनको सुनवाई कोई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बिल आने के बाद वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खुशाइन बात है। साथ में जो पीओके की महिलाएं हैं उनके लिए भी बेहतर है ये, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर शादी कर चुकी हैं, अभी यहाँ पे हैं, लेकिन उनको कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है, तो उनके लिए ये भी बेहतर बात होगी कि वो भी अब